हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पर्सनल ट्रेनर अजीत सिंह। और मैं आपके लिए आज एक नया टेक्निकल डोज लेके आया हूं। और आज का हमारा टेक्निकल एजेंडा ऑफ द डे है रीडिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन IPv6। ठीक है, V6। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं सबसे पहले कि रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। वैसे तो हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात पहले ही कर चुके हैं IP वर्जन 4 की सीरीज में। तो IP वर्जन 4 में हमने कई प्रोटोकॉल्स के बीच में जो रेप, EIGRP, OSPF, VGP सभी के बीच में IP वर्जन 4 के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन करा है। बट ये IP वर्जन 6 के लिए ये एक नया वीडियो है मेरा। तो मैं आज थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन करता हूं और हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन करके देखेंगे IP वर्जन V6 के साथ का कैसे IP वर्जन V6 के साथ हम रीडिस्ट्रीब्यूशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। IPv6 रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो और हम लोग जो रीडिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं वो हमारे रिप एंड OSPF के बीच में हम लोग ये रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करके देखेंगे। और कोशिश करेंगे कि हम लोग ये रीडिस्ट्रीब्यूशन IPv6 का EIGRP एंड OSPF में भी करें और OSPF और BGP का भी करें IPv6 के साथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। फिलहाल हमारा जो एजेंडा है उसको कवर करते हैं, बाद बाकी जो चीजें हैं आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन की आखिर जरूरत क्यों पड़ती है या फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल कंपनी के अंदर मल्टीपल प्रोटोकॉल्स भी रन हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जहां आप हो सकता है काम करने जा रहे हैं या फिर आप जब पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत वहां पड़ती है वेयर टू और मोर मल्टी मल्टी प्रोटोकॉल कॉल रन इन ए नेटवर्क इन ए नेटवर्क। कि एक नेटवर्क में जहां दो या दो से अधिक मल्टीपल प्रोटोकॉल रन हो रहे हो वहां पर रीडिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है। क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है इन द नेटवर्क फॉर प्रोवाइड प्रोवाइड रीचेबिलिटी। काय के लिए? रीचेबिलिटी के लिए। नहीं तो क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि बिना रीडिस्ट्रीब्यूशन के डायरेक्ट रीचेबिलिटी नहीं बन सकती है। हम जैसे बात करते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए दिस माई राउटर इज रनिंग OSPF। ठीक है, OSPF V3 रन कर रहा है। क्या है? ये राउटर मेरा OSPF V3 रन कर रहा है। या फिर हो सकता है इस राउटर के पीछे और नेटवर्क हो या फिर और राउटर्स हो जिस जो यहाँ पे OSPF के, ठीक है, OSPF का नेटवर्क इसके पीछे बन रहा हो सकता है। कुछ इस तरह से भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है पीछे। तो ये चीजें आती हैं। इसके बाद बात आती है कि इधर हो सकता है, मैंने कहा क्या कहा, मल्टी प्रोटोकॉल। तो मल्टी प्रोटोकॉल का मतलब हो सकता है यहाँ दो या दो से अधिक प्रोटोकॉल हो सकते हैं। तो ये मान लीजिए फिलहाल के लिए कि इधर मेरा OSPF V3 रन हो रहा है और ये जो राउटर है, क्या है, ये जो राउटर है रनिंग रिप। ये मेरा राउटर जो है रिप पे रन कर रहा है। हो सकता है इसके पीछे भी और राउटर्स हों।
क्या है, और राउटर्स हो या और लेन लगा हो, क्या है, लेन लगा हुआ हो सकता है। अब क्या है कि यहाँ पे मेरा रिप जो है, मेरा रिप जो है डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकता, किससे, ओएसपीएफ से। और रिप नहीं, IPv6 का जो रिप होता है उसको हम लोग कहते हैं रिप एनजी, रिप एनजी IPv6 के लिए, क्योंकि रिप V1 और V2 फॉर IPv4, तो हम लोग समझते हैं इसको थोड़ा सा। और तो ये क्या है, रिप एनजी, तो ये डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इसके लिए कंपनी क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में एक मीडिएटर, क्या है, मीडिएटर, या फिर हम लोग इसको कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन राउटर, क्या कहते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन राउटर को लेके आती है, जो मेरे रिप के कम्युनिकेशन को, काय को, रिप के कम्युनिकेशन को ओएसपीएफ में लेके जाती है, और ओएसपीएफ के कम्युनिकेशन को मेरे रिप के कम्युनिकेशन में लेकर आती है। तो इस तरह से ये जो मेरा रीडिस्ट्रीब्यूशन राउटर होता है, इसके ऊपर हम लोग परफॉर्म करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन, ताकि हमारे दो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के बीच में रीचेबिलिटी हो सके। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। बाद बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं इसके बारे में हमें बात करने के लिए, कि रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए, क्या, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं आपको पिक करके जो, ठीक है, आपको बताता हूं, तो वो मेरे रहते हैं ज्यादातर CCIE राउटिंग एंड स्विचिंग से। ठीक है, या तो CCIE राउटिंग एंड स्विचिंग से रहते हैं, या फिर CCIE एंटरप्राइज जो नया वाला है उससे रहते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स वहां से एक एक करके कैरी कर रहा हूं, तो धीरे धीरे हो सकता है हम एक दिन मुकाम हासिल करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं जरा इस लैब को परफॉर्म करके देखते हैं, और देखते हैं क्या हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है। तो इसके लिए मैं पूरा पिक्चर समझा देता हूं आपको, कि मेरा ये जो राउटर 3 है, जो कि मेरा OSPF में है, ठीक है, क्या है, OSPF में है। इस राउटर के ऊपर मैं एक लूप बैक लगाऊंगा, दैट इज माई 2002, एक लूप बैक लगाता हूं। ठीक है, और ऐसे ही मैं अपने रिप वाले राउटर के पीछे भी एक लूप बैक लगाऊंगा, LO0। ठीक है, ये रहेगा मेरा 2001 कोलन कोलन 1/64 पे इसको करूंगा। और यहाँ पे मेरे ये जो इंटरफेसेस रहेंगे, इन पे मैं लिंक लोकल एड्रेस, कौन सा, लिंक लोकल एड्रेस ही कॉन्फ़िगर करूंगा, इसके ऊपर और इसके ऊपर, इसके ऊपर और इसके ऊपर। तो लिंक लोकल एड्रेस के बारे में IP वर्जन V6 की अगर आपने सीरीज देखी है, तो लिंक लोकल एड्रेस इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम FE80। तो जो हमारा लिंक लोकल एड्रेस जो हमारा ईथरनेट IP वर्जन V6 में ऑटोमेटिक जनरेट करता है, उसी को हम लोग यहाँ पे चूज करने वाले हैं। चाहे तो आप मैनुअल IP एड्रेस भी आप इसी तरह से किसी भी सीरीज का लेके डाल सकते हैं प्रैक्टिकल को, या अपने नेटवर्क में परफॉर्म करने के लिए जो भी आपका, ठीक है, IP स्कीम होगा उसके अंडर आप IP एड्रेस ले सकते हैं। और अब हम इस लैब को इसी के उस पर परफॉर्म करके देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी लैब। तो यहाँ पे मेरा ये GNS चालू है, तो आई स्टार्ट दिस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अभी। तो सबसे पहले मैं कनेक्ट करता हूँ 3/0 के, इसके नहीं, इसका 3/0, इसके 3/, हाँ, ऐसे कैसे हो जा रहा है यार, एक सेकंड का, इसका 3/0, इसके 3/0 से
ठीक है, और इसका 4y0 इसके 4y0 से ही कनेक्ट कर देते हैं। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि ये ऐसे ही करना है, जैसा आप चाहें आप कनेक्ट कर सकते हैं। मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है तो मैं इसी तरह से करता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं आगे, देखते हैं। ये कनेक्ट हो गए, पावर ऑन करता हूँ। सॉरी, कंसोल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं एक एक कंसोल इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जीएनएस का थोड़ा सा एक इशू है। नहीं तो आप, अगर आपका जीएनएस का बाइंडिंग सही हुआ है तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके जितनी भी डिवाइसेस इन द टोपोलॉजी हैं एक ही बार में कंसोल पे आ जाती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अभी राउटर बूट कर रहा है, तब जब तक राउटर बूट करता है देखते हैं। चलिए, मेरे सभी राउटर्स बूट कर गए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, कॉन्फ़िग सबसे पहले मैं आईपी एड्रेस असाइन कराऊंगा सभी को। तो मेरे इस राउटर के ऊपर अगर मैं आपको दिखा देता हूं सबसे पहले मैंने क्या कहा, तो देखिए इसके ऊपर दो इंटरफेस, एक लूप बैक बनाऊंगा मैं, लूप बैक 0, और ये गिग 0x3। ठीक है, गिग 3x0, 3x0, 4y0। तो इन पाइप एड्रेस देते हैं, चलिए देखते हैं कैसे देते हैं। तो इंटरफेस गिग 3x0, और मैं IPv6 का इस पर लिंक लोकल एड्रेस इनेबल करना है, तो इसके लिए कमांड होती है IPv6 इनेबल, IPv6 इनेबल, एंटर करते हैं और नो सेट, ताकि पोर्ट भी अप हो जाए। ठीक है, अगला मेरे पास इंटरफेस है लूपबैक 0। तो इंटरफेस लूपबैक 0 IPv6 एड्रेस 2001:1/64 पे इसको प्रीफिक्स लेंथ पे कॉन्फ़िगर करता हूं और नो सेट। ठीक है, तो आईपी एड्रेस दे दिए मैंने पहले। अब मैं चलता हूं दूसरे राउटर के ऊपर। ठीक है, तो दूसरे राउटर पे भी मैंने क्या करना है, तो मेरी पिक्चर किधर गई, ये रही। तो मैंने बताया कि ये जो मेरा राउटर रीडिस्ट्रीब्यूशन राउटर, इसके दोनों ईथरनेट नहीं, दोनों मेरे के जो गीग पोर्ट हैं इनके ऊपर लिंक लोकल एड्रेस ही कॉन्फ़िगर करने वाला हूं मैं। तो चलिए करते हैं जरा। इस पर लूप बैक नहीं बनाना है, तो कमांड है कॉन्फिग इंटरफेस गीग 3x0 IPv6 इनेबल नो सेट 4y0 IPv6 इनेबल नो सेट। ठीक है, आईपी एड्रेस दे दिए मैंने, और जब आईपी एड्रेस दे देते हैं तो हम देखते कैसे किस इंटरफेस के ऊपर क्या आईपी एड्रेस है। तो इसके लिए कमांड होती है सो IPv6। अगर हम यूज कर रहे हैं तो v6 इंटरफेस एक ब्रीफ कमांड आती है। ठीक है, एंटर मारते और ये दिखाने लगा कि इस राउटर के ऊपर कौन कौन से इंटरफेस हैं। ठीक है, अप है डाउन है क्या है, तो वो दिखा रहा है डाउन है, डाउन है, डाउन है। इसके बाद जिन इंटरफेसेस के ऊपर मैंने आईपी एड्रेस दिए, दैट इज गीग 0 3y0,
ये कह रहा है अप है भाई, प्रोटोकॉल स्टेटस भी उसका अप है और फिजिकल स्टेटस भी अप है, वैसे जीएनएस में तो अप ही रहता है, ठीक है। इसके बाद देखो FE80, ये मेरा लिंक लोकल एड्रेस दिया है, इस इंटरफेस को ये दिया है और इस वाले इंटरफेस को इन्होंने ये आईपी एड्रेस दी है। तो चलिए आईपी एड्रेस इस पे भी हो चुकी है। अब हम चलते हैं तीसरे राउटर के ऊपर जिस पे मैंने आईपी एड्रेस देनी है। तो कॉन्फ-टी अगली कमांड है इंटरफेस गीग 4y0 IP v6, ठीक है, इनेबल नो सेट इंटरफेस। अगला मैं लूप बैक पे देने वाला हूं, तो लूप बैक 0 IPv6 एड्रेस 2002:1/64 नो सेट। और ये मैंने सभी पोर्ट्स पे आईपी एड्रेस दे दी। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोटोकॉल्स का काम, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है और जो प्रोटोकॉल चलाने हैं। तो बेसिकली पहले हम लोग वैसे तो कर ही चुके हैं, रिपेंजी और OSPF v3 की लैब्स को हम लोग पहले कर चुके हैं ठीक है। तो वो कैसे कॉन्फ़िगर होती है वो हम देखते हैं तो इसके लिए मैं पहले से एक फाइल बना के तैयार करी हुई है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे रिप कैसे इनेबल करूंगा इस राउटर के ऊपर, इसकी कमांड्स मैंने लिखी हुई। जैसे हम लोग वहां चलाते थे राउटर रिप और वहां पे वर्जन और नेटवर्क करते थे, तो आईपी वर्जन 4 के साथ तो वो होता था। मगर यहाँ पे क्या होता है कि हर इंटरफेस को जाके बताना पड़ता है कि IPv6 रिप NG इनेबल कर दो भैया अपने ऊपर राउटर के ठीक है। और हाँ सही है। और एक चीज और यहाँ थोड़ा सा कॉपी, क्योंकि राउटर 1 है तो राउटर 1 के ऊपर एक इंटरफेस और है, दैट इज माई लूप बैक 0, ठीक है। तो इस पर भी मैं कर देता हूं। तो इस तरह से आप इनेबल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कमांड IPv6 राउटर रिप, और रिप में भी रिप NG आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद इंटरफेसेस पे जाके आपको ये कमांड आपको चलानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं रिप के लिए चलता हूं राउटर 1 पे, क्योंकि राउटर 1 पे मैं रिप करने वाला हूं, तो मैं चलता हूं इधर। और जब भी कोई IPv6 ये कह रहा है, नहीं, एक्चुअली दीज ऑल कमांड्स रन इन, ठीक है, IPv6 व्हाट इज द प्रॉब्लम। चलिए अभी देखते हैं। मैंने कमांड चलाया IPv6 राउटर, ये कह रहा है IPv6 राउटिंग इज नॉट इनेबल, यस। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, चलिए चलते हैं। पहले कॉन्फ-टी एक कमांड होती है IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, पहले ये कमांड चलानी पड़ेगी मुझे। उसके बाद अब मैं ये कमांड्स रन करूंगा तो ये हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं, करते हैं ये कमांड्स। इसको मैं बंद करूं। हियर इज माय नोटपैड फाइल। तो चलते हैं जरा, अब देखते हैं और देखिए सक्सेसफुली बिना किसी एरर के मेरे सारे कमांड चल गए। इस कमांड्स का थोड़ा सा मसला था, कोई दिक्कत नहीं। ये कमांड आपको हर राउटर पे पहले चलानी पड़ेगी, तीनों पे। IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग पहले मैंने इसकी राउटिंग करी IPv6 की, Ctrl+Z। अब मैं चलता हूं राउटर 3 के ऊपर, इस पे OSPF कॉन्फ़िगर करना है मुझे, ठीक है। तो OSPF के लिए चलते हैं, तो यहाँ पे भी वही कमांड मुझे पहले रन करनी पड़ेगी, IPv6। चलिए मैं पहले रन कर देता हूं राउटर 3। राउटर 3 के लिए OSPF को कॉन्फ़िगर करने के लिए वही सारी चीज बतानी पड़ती है, IPv6 राउटर OSPF
और उसका प्रोसेस आईडी 1, और इसमें हमें राउटर आईडी, ठीक है, राउटर आईडी बताते हैं। फिर किस इंटरफेस के ऊपर आप OSPF को इनेबल कर रहे हो, क्या उसका एरिया आईडी है, क्या प्रोसेस आईडी है। तो देखिए मैंने वही सब सारी चीजें की हैं, ठीक है, कुछ भी नया नहीं है। OSPF बस पुराने से बस इतना अंतर हो गया है कि भाई IPv6 पहले चलाना पड़ रहा है, बस बाद बाकी चीजें लगभग ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। और ये इसमें IPv6 में जो OSPF होता है वो इंटरफेस लेवल पे होता, तो IP वर्जन 4 में भी इंटरफेस लेवल पे था, बट हम लोग जो है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन देखते थे। क्या है? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन करते थे। आप इस तरह से भी OSPF को IP वर्जन V4 के अंदर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, सेम टू सेम। बस IPv6 नहीं लगाना है, इंटरफेस यही रखना है, और बस आपको कमांड चलानी है IP OSPF और सेम, बस B6 इतना, बस एरिया हटा दो। IP वर्जन 4 के साथ भी ये सेम वर्क करेगी। ठीक है, तो चलते हैं जरा, इसको मैं कॉपी करता हूं, राउटर 3 की कॉन्फ़िगरेशन जिस पे OSPF चलाना है। तो इधर चलते हैं, तो कमांड है IPv6, ठीक है, यूनिकास्ट, ठीक है, शॉर्ट चला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और उसका जो मैं कमांड लेके आया हूं उसको मैं इधर पेस्ट करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये भी हो गया। अब चलते हैं राउटर 2 के ऊपर। तो राउटर 2 के ऊपर जाते हैं, तो मुझे पहले ये राउटिंग करनी पड़ेगी और फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन। इधर के लिए रिप, इस इंटरफेस पे रिप की राउटिंग करूंगा मैं, और इस इंटरफेस पे OSPF की राउटिंग करूंगा, फिर उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं। तो सेम पहले जैसा ही करेंगे, इस पे भी हम लोग बीच वाले राउटर पे आते हैं, कॉन्फ-टी, तो IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, पहले ये जरूर चलाना है भाई, नहीं तो फिर जो कमांड्स आप चला रहे हो उनके लिए वो मना कर देगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने रिप के लिए चलाई कमांड, उसका कौन सा इंटरफेस है रिप में, रिप का ये वाला इंटरफेस है 3y0, ठीक है। तो उसी के हिसाब से मैंने कमांड डिजाइन किए हैं। और राउटर का कौन सा इंटरफेस है, गीग, ठीक है। तो ये चलते हैं जरा, कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने पूरी टेक्स्ट फाइल में है, आप देख देख के भी इसको साथ के साथ कर सकते हैं। तो चलते हैं, देखो बिना एरर के मेरे सारे कमांड चल चुके। और इधर देखो नेबरशिप भी अब आ चुकी है। अब चलते हैं जरा, अब मुझे रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है। क्या करना है? रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए देखिए ये रहा IPv6 राउटर OSPF, राउटर OS। रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि OSPF के अंदर मुझे बताना पड़ता है कि मैं आपके अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, किसको? रिप को। किसको? रिप को कर रहा हूं, ऐसे ही, ठीक है। ऐसा ही IP वर्जन 6 राउटर रिप, रिप NG, रिप के अंदर मुझे बताना पड़ेगा मैं आपके अंदर किसको लेके आ रहा हूं, OSPF को लेके आ रहा हूं विद मैट्रिक ID 1, जो कि बेस्ट होती है। चलो तो ये सॉरी, रीडिस्ट्रीब्यूशन के मेरे कमांड हैं। मेन चीज थी ये, बाद बाकी तो चीजें लगभग ऑलमोस्ट पुरानी ही थी। तो राउटर 2, कमांड्स एग्जिट करते हैं और Ctrl+Z, हो गया है। जरा अब टेस्टिंग करके देख लेते हैं। तो टेस्टिंग के लिए मैं चलता हूं इधर। तो टेस्टिंग करने के लिए मेरे पास बहुत सारी कमांड्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रिप वाले राउटर पर चलता हूं, जरा देख लूं क्या मामला चल रहा है उधर। राउटर 1, सो IPv6 राउट रिप, देखो 2002 का आ गया राउट इधर, और ये कहां से? वाया इधर। चलो हम लोग पिंग करके भी देख लेते हैं एक बार। पिंग 2002:1, देखो
रिप्लाई राउटर 3 के लूप बैक तक जा रही है, क्या है, लूप बैक तक भी जा रही है। और थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं जरा, पीछे तक जा रही है तो एक कमांड और चला देते हैं इधर, सो आईपी v6 इंटरफेस ब्रीफ, सो आईपी v6 इंटरफेस ब्रीफ। और मेरे गीग 4y0 पे जो आईपी एड्रेस है, इसको मैं कॉपी करता हूं और इधर से मैं देखता हूं जरा पिंग होता है कि नहीं ये। नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए पीछे तक रिप्लाई जा ही रही है। अब मैं चलता हूँ जरा प्रोटोकॉल टेस्टिंग करता हूँ जरा। इन्होंने ये दिखा दिया राउट किसका है, रिप का, आर का मतलब रिप होता है, देखो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक कमांड चलाते हैं यहाँ, सो आईपी v6 प्रोटोकॉल, v6 प्रोटोकॉल चलाया तो ये देखिए मुझे बता रहा है IPv6 राउटिंग प्रोटोकॉल इज रिपेंजी। और ये किस किस इंटरफेस पे है रीडिस्ट्रीब्यूशन इस पे नहीं दिखा रहा, बट पीछे वाले पे चल के देखते हैं जरा। सो IPv6 प्रोटोकॉल देखते हैं जरा, ठीक है, प्रोटोकॉल एंटर। और देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है मुझे सारी चीजें, आप यहाँ बड़े ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ दिखा रहा है IPv6 राउटर OSPF राउटर ID 2222, ठीक है। और ये राउटर क्या है मेरा, ASBR ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर है, ठीक है। नॉर्मल ये कह रहा है, एरिया नंबर आपने ये चूज किया है, ठीक है। इसके बाद गीगाबिट ईथरनेट 0 पे ये चल रहा है। और ये बता रहा है क्या, रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल इज रिप। यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, रिप, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम लोग इस वाले राउटर के ऊपर, तीसरे राउटर से करता हूं पिंग 2001:1:1:1। और देखो मेरी रिप्लाई राउटर 1 के लूप बैक तक जा रही है। या फिर मैं इधर कर देता हूँ कमांड और पूरा करता हूँ, सोर्स इसके लूप बैक से, इसके इस राउटर 3 के लूप बैक से इस तक जा रही है, बिल्कुल जा रही है, ठीक है। इसके अलावा एक कमांड है सो IPv6, और v6 के बाद है प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल तो दिखाई देगा यार, प्रोटोकॉल बता रहा है, ये देखो राउटर आईडी ये है, OSPF ये है, OSPF किया हुआ है राउटर 3 पे। चलो सो IPv6 OSPF नेवर कमांड देखते चलती है कि नहीं। देखो नेवर भी बता रहा है कि इसका नेवर कौन है, 2222 है, यानी कि इस राउटर बाल पे जो OSPF है वो इसका नेवर है। और ये क्या बनाए हुए है, फुल BDR। OSPF में हम लोग पढ़े थे DR VDR क्या होता है, तो उधर बोलो हम लोग का डिस्कशन है। इधर थोड़ी सी चीज और देखते हैं। एक चीज और हम लोगों ने पढ़ी थी जब हम OSPF पढ़ रहे थे, OSPF IPv6 के साथ कौन सा LSA जनरेट करता है, तो वो हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास जहां तक है LSA 8 या 9 होता है शायद, तो चलो देखते हैं। नेवर की जगह OSPF डेटाबेस से एक कमांड होती है जिसमें हम अपने LSS को चेक करते हैं। तो इधर देखो LSA 8 IPv6 के लिए OSPF में जो LSA जनरेट होता है दैट इज द OSPF LSA टाइप 8 या फिर LSA 8 ठीक है, देख रहे हैं आप, ठीक है। और एक्सटर्नल एरिया के लिए जो LSA जनरेट होता है वो होता है मेरा LSA 5। तो मैं यहाँ पे LSA 8 और LSA 5 एक्सटर्नल एरिया के देख सकता हूँ, ठीक है। 8 जनरेट होता है IPv6 के लिए और टाइप 5 जनरेट होता है मेरे एक्सटर्नल एरिया के। तो ये चीज आप देख पा रहे हैं बड़ी आसानी के साथ, ये सारी चीजें हो रही हैं। जब भी आप OSPF मतलब कहें तो रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे OSPF के साथ,
तो यू शुड ऑलवेज आईपी वर्जन V4 के साथ करेंगे तो आपको टाइप 5 एक्सटर्नल एलएसए कहते हैं इसको, ठीक है, ये मिलेगा। और IPv6 के साथ करेंगे तो आपको टाइप 8 एलएसए भी मिलेगा, ठीक है। और चलते हैं जरा देखते हैं, नेवर हो गया, डेटाबेस हो गया, और बहुत सारे कमांड्स हैं भाई, डेटाबेस, इवेंट और OSPF। इंटरफेस कमांड भी चलाओगे तो वो इंटरफेस का पूरा वो दिखाएगा समरी, ठीक है। इंटरफेस चलाओगे तो ये पूरा समरी दिखाएगा, मैक एड्रेस क्या है, क्या चल रहा है, क्या राउटर आईडी लिए है, कौन उसका नेवर है, क्या उस पे आईपी एड्रेस चल रहा है, तो ये सारी चीजें दिखाएगा। सप्रेस हेलो वगैरह ये सारी चीजें ये, ठीक है। और ये राउटर DR है, VDR है, ये देखो बता रहा है एडजेंसी विद द, यानी कि जो 222 है वो क्या है मेरा VDR, और ये वाला राउटर मेरा क्या है DR। अगर मैं नेवर कमांड चलाता हूं इस पे, नेवर में ये क्या दिखाएगा, देखो हमारे OSPF के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है नेवर, ये DR VDR वाला, तो इसमें 3 तरह के राउटर्स होते हैं, एक होता है DR, दूसरा VDR, तीसरा होता है DR अदर्स, ठीक है। तो चलते हैं जरा नेवर कमांड चलाता हूँ, नेवर में गए तो नेवर पे बता रहा है ये। अब मैं इसी राउटर पे दूसरे इस पे चलाता हूं, राउटर 2 पे चलाऊंगा, राउटर 2 बताएगा देखो कि भैया नेटवर्क में BDR को मतलब DR कौन है, वो राउटर है जिसकी आईपी एड्रेस है 33, मतलब नेवर आईडी है 3333। तो 333 तो मैंने किसको दी थी, इसको राउटर आईडी, इस वाले को, तीसरे वाले राउटर को दी थी। तो मेरा ये तीसरा राउटर क्या है, DR। और DR VDR का इलेक्शन का प्रोसेस और ये सब सारी चीजें आप OSPF के लेक्चर के अंदर बड़े डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। और कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट से बता सकते हैं या डायरेक्टली आप मुझे बता सकते हैं, जैसे भी आप चाहें, ठीक है। तो ये था मेरा रीडिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन रिप एंड OSPF, या फिर कहें रिपेंजी एंड OSPF V3। तो चलिए इसको हम लोग यहीं खत्म करते हैं और आगे देखते हैं कि हमारे और रीडिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, और भी नए बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे हम लोगों ने डिस्कस करना है अपने नॉलेज लेवल को बढ़ाने के लिए। तो चलिए खत्म करते हैं इसको, बाय।